मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 1 नवंबर 2021 और 1 नवंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आज के दिन को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रूप में भी मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और देश के मध्य में होने के कारण इसे पहले से ही मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। और आज 1 नवंबर को शाम 6:30 बजे जो लाल परेड ग्राउंड है उस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस कर दिए ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और हमने अक्टूबर महीने का जो टोटल करंट अफेयर है 200 प्लस क्वेश्चन उसका वीडियो अपलोड किया है और इसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मन्नार की खाड़ी जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है। तो आंसर है दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु जो मन्नार की खाड़ी है समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु में स्थित है। जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें द्वीपों की एक श्रृंखला और तमिलनाडु में स्थित तटों से सटा हुआ जो प्रवाल बीतियां हैं वो भी इसमें शामिल है। और आर्कटिक से जो पक्षियों का वार्षिक प्रवास है वो मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में हाल में लगातार स्टार्ट हो गया और वो आ रहे हैं। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के बारे में और पढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो वो है चेन्नई। चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है दोस्तों M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन है वह तमिलनाडु राज्य के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के, तो वो है बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित है वो प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु का उच्च न्यायालय कौन सा लगता है, तो मद्रास उच्च न्यायालय ये तमिलनाडु का उच्च न्यायालय है। और तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का राज्य पशु कौन सा है, तो वो है नीलगिरी तहर है वह राज्य पशु है। और राज्य पक्षी कौन सा है तमिलनाडु का पक्षी, तो वो है दोस्तों पन्ना कबूतर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पन्ना कबूतर कौन से राज्य का राज्य पक्षी है, तो ये तमिलनाडु का। और खेल कौन सा है तमिलनाडु का, तो खेल है दोस्तों सादुगुडू एक प्रकार खेल है जो तमिलनाडु में के क्षेत्र में खेला जाता है। और वृक्ष कौन सा तमिलनाडु का राज्य वृक्ष, तो ये है ताड़ का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा राज्य है जो खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है, तो आंसर है दोस्तों ये गोवा। जो गोवा राज्य है वो अब भारत का पहला एक राज्य बन गया जहां पर शौच मुक्त है। जो प्रेजेंट टाइम भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो ODF के इस लक्ष्य को हासिल किया और हर घर में जल मिशन के तहत गोवा की इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य है वो गोवा को बन गया है। और जो महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा में कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्ण लागू किया जा रहा है। और शौचालय और उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसे जन धन बैंक खाता और गोवा ने महिलाओं के लिए सुविधाएं प्रदान की है। अब गोवा है तो गोवा के बारे में और पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है, तो वो है पणजी है गोवा की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है प्रमोद सावंत है वो प्रेजेंट टाइम गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है गोवा के, तो गोवा के राज्यपाल हैं दोस्तों PS श्रीधरन है वो प्रेजेंट टाइम गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा है तो गोवा में टोटल कितने जिले हैं, तो गोवा में टोटल 2 जिले हैं। और गोवा का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वास्को द गामा है वो गोवा का सबसे बड़ा शहर भी है। अब गोवा में कौन सी नदी है, तो गोवा में जो पणजी है गोवा की राजधानी पणजी, इसके पास में मांडवी नदी है।
मांडवी नदी, जो इसके तट पर शहर में शाम होने पर कई पर्यटन या सैलानी हैं वो काफी रूप से आनंद लेते हैं। और मांडवी है, उस पर तैरते क्रूज और संगीत जैसे नृत्य कार्यक्रम है वो होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिजिटल 2021 अक्टूबर जो ग्लोबल स्नैपशॉट है उसके अनुसार दुनिया की जो कितनी प्रतिशत आबादी है वो मोबाइल फोन का उपयोग करती है? तो आंसर है दोस्तों ये 65% आबादी। जो रिसर्च फर्म है जिसमें VR सोशल ने अभी हाल में फिलहाल में डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट से एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया की 65% आबादी से अधिक आबादी है वह मोबाइल फ़ोन यूज करती है, और वैश्विक मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ता वो अक्टूबर में 5.29 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वीन यो होंग ओके मेमोरियल पार्क वह किस देश में स्थित है? तो आंसर दोस्तों ये भारत में स्थित है। जो अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित है ये पार्क, और इसको पहले राम कथा पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, और 4 नवंबर को इसका उद्घाटन होने के बाद इसे क्वीन हियो हांग ओके मेमोरियल पार्क के रूप में जाना जाएगा। और इसका नाम एक कोरियाई रानी के नाम पर रखा गया है, जिसमें रानी है वो हियो हांग ओके एक कोरियाई रानी थी, और जिसके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म है वह अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना के रूप में, और राजा जो पद्मसेन थे और इंदुमती के यहाँ हुआ था, और पद्मसेन ने कौशल राज्य पर शासन किया, और एक ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टाइग्नोपेटेरस कोरोना किस प्रजाति का है? तो आंसर दोस्तों भृंग प्रजाति का है। जो वैज्ञानिक है इन्होंने हाल में भृंगों की जो 28 नई प्रजातियां हैं उनकी खोज की है, और उनमें से एक नाम है ट्रिग्नोपेटेरस कोरोना, जो इसको नाम रखा गया। और ये जो परियोजना है उस पर कोविड-19 की जो महामारी आई थी, इस महामारी के बड़े प्रभाव को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर दोस्तों अमेरिका के द्वारा रखा गया है। जो अमेरिकी प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, इन्होंने ये जो वेल्थ टैक्स के समान जो बड़े निगमों और सबसे धनी अमेरिकी हैं उनकी आय पर अधिक पारंपरिक प्रस्तावित दरों की जो बढ़ोतरी है उसकी घोषणा की है। और ये नया कर है जो उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास $1 अरब से भी अधिक की संपत्ति या फिर $100 मिलियन की आय है वह लगातार 3 वर्षों के लिए हो रही है। और अमेरिका है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह है कमला हैरिस है, वो प्रेजेंट टाइम अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। श्रमिकों को सब्सिडी वाले जो ई वाहन है वो प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन जो योजना है वो शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं, इन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के जो 2 पहिया वाहन है वो उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना है इसका एक पोर्टल लॉन्च किया। और इस योजना का उद्देश्य यही है कि ईंधन के बिल को कम करने और वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है उस पर भी अंकुश लगाना है, जिसके तहत जो संगठन क्षेत्र के कर्मचारी हैं जैसे औद्योगिक मजदूर को बैटरी से चलने वाले 2 पहिया वाहन है उनकी खरीद पर अब 30% की सब्सिडी या फिर 30,000 रुपये, उन दोनों में से जो भी कम हो उनकी छूट दी जाएगी। और निर्माण क्षेत्र के जो श्रमिक है उनके लिए बैटरी से चलने वाले जो 2 पहिया वाहन है उनकी खरीद पर 50% की सब्सिडी या फिर 30,000 में से जो भी कम हो वो छूट दी जाएगी। अब गुजरात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो वो है गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी है। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत। और प्रेजेंट टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों भूपेंद्र पटेल। अब गुजरात है तो गुजरात की स्थापना कब हुई? गुजरात की स्थापना हुई 1 मई
60 को। और गुजरात में टोटल कितने जिले हैं? तो गुजरात में टोटल है 33 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने कोक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का जो काचिंग है वो लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ करार किया है? तो आंसर है दोस्तों ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके साथ ये करार किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च, जो काचिंग है उसको लॉन्च करने के लिए अभी हाल में इंडिगो के साथ एक करार किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना है वो 2003 में हुई थी। तो फरवरी 2003 में कोटक बैंक की स्थापना हुई थी। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। और कोटक महिंद्रा बैंक है ये 1 अप्रैल 2015 से जो ING से बैंक है उसका विलय है वो कोटक महिंद्रा बैंक में भी हो गया था। अब कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर दोस्तों उदय कोटक। उदय कोटक है वो कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डेप एक्सपो 2022 के लिए जो एम्बेसडर राउंड टेबल है उसकी अध्यक्षता वो किसने की? तो आंसर दोस्तों रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। जो लखनऊ में डिफेंस एक्सपो है, इनके बाद रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा महाकुंभ में इसकी अध्यक्षता की। और इस जो रक्षा प्रदर्शनी है इसमें 3000 से ज्यादा जो विदेशी प्रतिनिधि हैं और 10,000 से ज्यादा भारतीय प्रतिमंडल और 12 लाख दर्शकों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसमें जो रक्षा मंत्रालय है इसमें देश की सैन्य ताकत है उस प्रणाली का प्रदर्शन है वो किया जाता है। और दूसरे देश और रक्षा सामान उसमें बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी इसमें हिस्सा लेती हैं। और आज नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय उसने राष्ट्रीय स्तर का जो जागरूकता कार्यक्रम है संभव ये शुरू किया है। और MSME के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आंसर है दोस्तों नारायण राणे। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय है, इन्होंने उद्यमिता को बढ़ावा देने के में जो युवाओं की भागीदारी है उसको बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है संभव ये शुरू किया, जिसमें केंद्रीय MSME मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम नारायण राणे। इन्होंने नई दिल्ली में इसमें राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 उस कार्यक्रम का शुभारंभ नारायण राणे के द्वारा किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार करके सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? तो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पिछले के वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर है दोस्तों राजीव रंजन झा। जो सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसमें राजीव रंजन झा वो इसके निर्देशक है, उसका कार्यभार राजीव रंजन झा ने संभाला है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अक्टूबर महीने का आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।